आओ आओ है ना तुम कम हो ना हम कम हरियार की हरियाली कीमत बताओ दोनों लोग और हवेली की कीमत बताने के बाद दोनों लोग साले अपने अपने बहनी की कीमत बताओ। सारे इस उज्जैन नगर में किसी की मां के दूध में भी ताकत नहीं जो ऐसा औलाद पैदा किया हो जो भैरव के घर की तरफ नजर उठा सके। और तू साले मेरी मां बहन को गाली दे रहा है। हराम खोर, तेरी औकात कैसे हो? मेरे कहने से छोड़ दो इसको। खाना हो गया? खड़े हो? अभी ऐसे न खड़े हुए हैं। कैसे खड़ा हो? एक उपाय है, करो तो दोनों जने का बताई। चल बता दे तू। जल्दी से हिया से जाओ ये गांव। तो ये गांव के बगली से एक नहरिया मिली छोड़ के। तो आगे साहेब चले जाइयो थोड़ी दूर तो रामपुर चौराहा मिली बाबू साहेब। चौराहा में जाएगा तो वहाँ एक किराना की दुकान है अशोक कुमार के। अशोक कुमार की दुकान पे
चाहो तो क्या होगा? बाबू साहेब हुआ से 1 लीटर कड़वा तेल लौटे कड़वा तेल क्या होगा रे? लगौते 2 न जने के तुरंत खड़े हो मुझे इस्तेमाल मैं भैया राम बाबू बदतमीजी करोगे ना सारे सुबह होते होते ऊपर से लेकर के नीचे तक माथे माथे सिंह नाम है मेरा बेटा। उज्जैन नगर में अच्छा अच्छे तो रंग खा की मूड खत्म जाती है। बस लिहाज इतना है कि दोनों जने के उन गोड़वा पूंजे हो बस और मेरे दोस्त उज्जैन नगर चलना है और महानगर में महाकाल की नगरी में मौत का खेल खेलना है। बिल्कुल सही है। हाँ मेरे साथ में चलते हैं मास्टर। बाबू पहले आप अपन कंडोम लगा ले ये सारे ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। क्या है कंडोम? यही बाबू बोले कांटो बोलते अब हमें दिल में सब बोलते कांटो हिंदी में कांटो बोलते। हाँ अभी बीसों जूता मारूंगा सब याद आ जाएगा। फिर से बताओ बाबा कांटो हमें चलो बताओ हमें। कंठो हाँ आवाज मास्टर कल हम का हाथ मुड़ा हमारे दोस्त ने क्या कहा? अरे आपके दोस्त यही कहे कि चलो हमारे काम में शामिल हो, चलो कालेश्वर धाम पर। बिल्कुल सही सुना, तुम्हारी याददाश्त ठीक है। महाकालेश्वर सेनापति बाबा महाकालेश्वर के दरबार में चल रहे हो? क्यों नहीं चले वहाँ? कितने खुशी की बात है कि आज बाबा महाकालेश्वर का दरबार में चलकर उनका दर्शन करने का अवसर मिला। बहुत सौभाग्य की बात है कि बाबा कालेश्वर का दर्शन करने आप लोग चल रहे हैं। तुम भी बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करने चले हो? क्यों नहीं? ऐसे ही चल रहे? राजमाता भोले बाबा का दर्शन करने जा रही हो, कुछ कहते हुए चलो ना। ये भोले बाबा की महिमा है जो आज बाबा महाकालेश्वर धाम में अपने बच्चे आकाश के साथ और सेनापति झारखंड रजनी तुम दर्शन करने जा रहे हैं। जय हो भोले बाबा की।
रानीमा आपको आकाश और रंजी को लेकर दर्शन करिए, मैं बात कर लूंगा रानीमा। ठीक है सेनापति। रंजनी महाराज बताइए बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं। चलिए। जय हो बाबा महाकाल। कितनी खुशी की बात है कि कोई आकाश से आज हम लोग महाकालेश्वर का दर्शन कर रहे हैं। रानीमा आप लोगों ने दर्शन कर लिया है, अब हम लोग मेले की तरफ चलते हैं और मेले में घूम लिया जाए। हाँ सेनापति जी, बाबा का दर्शन हो गया, लेकिन बाबा की महिमा भी निराली है। जय हो भोले बाबा की। हम लोग महाकालेश्वर धाम में पहुंच चुके हैं। हाँ महाराज, लेकिन यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा है, नंबरदार कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग मेले की तरफ चलते हैं। चलिए, हो सकता है वो लोग मेले में हो। चलिए बाबू साहब मेले की तरफ चलिए। चलते चलते काफी थक गई होंगी, मेले में भ्रमण करते हुए थक गई है, इसलिए सामने बरगद का एक वृक्ष दिख रहा है, उसके नीचे बैठ के थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग वापसी करेंगे। ठीक है सेनापति जी। ठीक है पानी लेकर आओ। ठीक है, क्या जाएगा आप बैठिए, मैं लेकर
रही है। कलिया कैसा नहीं कोई हमारा दुश्मन ना हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। जरा को से के लेकर सो गया था करोड़ का जी संकट में इसराइली है मैं नहीं इस जगह होता है बहुत ज्यादा जाकर देखने को शोर मचा रही है। कलिया अरे भूख मुझे लगी तो मैं आपके हुक्म जरूर भया हुआ लेकिन कलिया आप होशियार रहिएगा। मैं जल्द से पहले आपको अपनी सब्जी लेके आता हूँ ये आपकी बात करेगा। आप शर्म लेकर आता हूँ आपकी रंगीन भगवान का दरियाता की तरफ होना चाहिए था फिर बाबा धाम में क्यों आए? थोड़ा कुछ काम था वही निपटाने के लिए आया। ऐसा काम है क्या बात है बड़ी खुश दिखने आप तो सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रानी जी दिख रही हो और बड़ी खुश नजर रानी जी आ रही हो बड़ी खुश नजर देख कर तेरी खुशियाँ है होती इसलिए आज चल पड़ी और आया हूँ मैं घर चाहो तो दे दो। लिया है मुझसे कोक से कोक की कालती
ये तो बहुत तेज है। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। याद रहे, बचना नहीं चाहिए। चलो तेरी सौगात है, इन माँ और बेटे को जिंदा नहीं छोड़ेगा भाइयों से। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है, इसके गोद में जो बच्चा था, अरे हवा ज्यादा हो गया। बच्चा कहाँ गया इसका? इसका मतलब बच्चा कहीं छिपा दिया है, कहीं छिपा दिया है। इसको मारे तो भाई कहीं पर आप लोग बता दीजिए, आकाश में धीरे मैं पहले पानी जाकर रानी माँ की मैं बच्चे का बता हूँ, इनको होश में जाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद देख
महाराज मारो होश में आ गया आदमी है जल्दी लगता है इनके सर में काफी चोट आ गई है मैं लेकर किसी वैद्य के पास जाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है वैद्य पास लेके जाता राजन बात सुने राजन ये जो महाराज ने हमने देखा अपनी आंखों से क्या ये गलत है? हाँ मंत्री जी ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं। मैं तो ऋषभ राजमाता का इलाज करा लेकिन राजमाता के सर पे चोट लगी हुई थी। पता नहीं किस दुश्मन ने किया है वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मैं झूठ नहीं ये झूठ बोल रहा है स्वामी जी, इसकी बात में नहीं आना। महारानी तारा मंत्री झूठ बोल रहा है तो ये बताओ
कि फिर मेरा बेटा का आप लोग कहीं नहीं गए थे? बाबा धाम यहाँ पर आने से पहले आप नहीं गए थे? वहां पर आप कुछ खाए थे? मुझे विश्वास है स्वामी जी, मुझे विश्वास है आपने जो कुछ खाया है स्वामी जी, इसका भी नहीं था गुमराह किया हुआ स्थान खाया है आपने। क्या कह रहे हो महाराज? तो स्वामी जी मेरा बेटा है। बेटा है? बेटा है तो फिर कहाँ है? ये झूठ बोल रहा है स्वामी जी, इसके बाद तो बताना। महाराज चलो, महाराज की महारानी सच कह रही है, राजघराने की मालकिन है, वो सच कह रही है। अगर ये सच बोल रही है तो फिर महाराज युवराज कहाँ आए, ये तो पता लगना चाहिए ना। आप युवराज को लेकर के आई थी दर्शन कराने के लिए, तो युवराज कहाँ आए? मेरे बेटे को क्या करना देना चाहता है ना, इसीलिए मेरे स्वामी जी को गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा भैरव सिंह, कभी नहीं होगा। मेरे बेटे का पता तो कभी नहीं पाएगा स्वामी जी, ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है, इसीलिए आपको गुमराह करके आपको अपने शरीर के जाल में उलझाना चाहता है स्वामी जी। महामंत्री भैरव सिंह, अगर महारानी झूठ बोल रही है तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? बात मान सम्मान की है। मैं तो नहीं चाहता था कि महारानी जी इस राजघराने का मान घटे। अगर आप चाहती हैं तो मजबूरन मुझे मान घटाना पड़ेगा। मेरे स्वामी जी को गुमराह करके बेशर्मी की हद पार कर रहा है। बेशर्मी की हद तो आपने पार कर दी। मान सम्मान की बात कर रहे हो? जो आपने ये किया है भगवान के साथ में, मैं नहीं, इस उज्जैन नगर के लोग गवाह हैं, गवाह। हाँ, गवाह हैं। मेरे स्वामी जी को शरीर के जाल में उलझाना चाहता है स्वामी जी, इसे बातों में बताना। अरे इसके पास कोई गवाह है, ये गवाह कोई से दिखाए। महारानी जी ठीक कह रही है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम पेश करो। महाराज, आप हुक्म सराहो करो। अगर महारानी जी की यही इच्छा है कि मैं गवाह पेश करूं तो मैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए गवाह पेश करूंगा, और आपको बेकसूर होने के लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेगा। मैं बुला रहा हूं। भाई साहब, जरा यहां आइएगा। अभी पेट का दूध पानी का बंद हो जाएगा। महाराज, इस शख्स को मैं न जानता हूं न पहचानता हूं। जो झूठ बोलता है सर, महारानी जी, ये क्यों नहीं बताता मेरे स्वामी जी से कि तेरे शरीर के जाल में पूरा हुआ धागा है जिसके साथ मिलकर तुम्हें बेटे को मार देना चाहता है और मेरे स्वामी जी को गुमराह करना चाहता है। इस उज्जैन नगर में महाकाल से बड़ा कोई नहीं है। मैं महाकाल की सोबत खा के कहता हूँ, मैं इस इंसान को नहीं चाहता। और भाई साहब, जो आपने देखा है, जो सुना है, वो महाराज के समक्ष पेश कीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। गवाही देने से पहले विधायक ने ये बात बता लेना कि कहीं झूठ का सहारा लिया तुमने तो वही सजा होगी जो एक मुजरिम को होती है। महाराज, छोटी में बड़ी बात झूठ क्यों बोलूंगा? झूठ बोलने से उसे मिलेगा क्या? महाराज
महादेव महाकालेश्वर की मैं कसम खा के गया, झूठ नहीं बोलूं। तेरा सत्यानाश हो जाएगा। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, नाटक की जरूरत है। बाबा महाकालेश्वर की कसम खा कर अगर झूठ बोला, मैंने कसम खाई है महाकालेश्वर धाम की, आपको करने की जरूरत नहीं, आप सच्चाई कबूल करिए। मैं बाबा महाकालेश्वर की कसम खाता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ बोलूंगा सब बोलूंगा। महाराज जी, छोटा वो बड़ी बात, सुबह से मैं बाबा कालेश्वर धाम में दर्शन किया और सामने जो चौथा दिखाई दे रहा बाबा साहेब का, मैं वहीं से बैठ के नजारा देख रहा हूँ। यही देख रहा हूँ बाबा महाकालेश्वर के चबूतरे में बैठे बैठे थे। वो जो पीपल का पेड़ है, पीपल के वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे जो चौतरा, क्या देखा? मैंने देखा। लोग बात कहते हैं कि उज्जैन की महारानी है। वो तो है। उज्जैन की महारानी वो नहीं ऐसे जानते। महारानी होती है क्या? मैं देख रहा हूँ ये भाई साहब कौन है? ये सेनापति है। उसके साथ में बैठा हुआ है। महारानी जी, इनको मना कर दीजिए औकात में। दवा को अपनी गवाही पेश करने दिया। मेरा ज्यादा कुछ नहीं, जो ज्यादा है महाराज। अरे पिछड़ा रंगल और ये सबूत बनकर आया है। जो मैं देखा हूँ अपनी आंखों से, क्या देखा? झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और तुम्हारा सुबह के 10 बजे की गोद में महारानी गोद में बच्चा था। बच्चा था। वो बच्चा न जाने क्या होगा, लेकिन बच्चे को हमें क्या लेना देना है। मैंने जो देखा वही उतना बता रहा हूँ। स्वामी जी ये झूठ बोल रहा है। मैं कहा हूँ महाराज बिल्कुल रक्षक है। आप भाई साहब आप जा सकते हैं। स्वामी जिसकी बात को सुनकर आप पीछे क्यों जाते हैं? बस करो मंत्री जी, बस करो। समझ गया। स्वामी जी मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इस वजह प्राण से नाच चढ़ता हूँ। आपको अपनी पत्नी पर विश्वास है ना? अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास है ना? बार बार मुझे सफाई दे रही हो कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो ये बताओ कहाँ है? स्वामी जी मेरा बेटा है। आप यहाँ से राजमहल चलिए, मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। ये मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है, इसलिए मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। नहीं, मंत्री जी तो ठीक कह रहे हैं। जब अपने ही को ठीक का कोटा है तो फिर इसमें क्या कसूर है? महामंत्री भैरव सिंह महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए। क्योंकि आपको अपनी अर्धांगिनी पर विश्वास नहीं, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, इसमें तकिए के मौके पर पूरा विश्वास। मैं उज्जैन प्रांत की राजमहल हूँ। आप इस पर विश्वास कर रहे हैं, मुझे मालूम हो गया स्वामी जी। आपको दिमाग को ये नवधर्म चाट गया है। नहीं, स्वामी जी महारानी मैं आपको भी अपने बेटे का पता नहीं बताऊंगी, और सुनकर के बोलिए। महारानी तारा तो जानती है कि महामंत्री भैरव सिंह एक लगातार मंत्री है। अगर इतना ही दिमाग होता तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी को समझते। इस नमक गरम हो गई, महामंत्री भैरव मेरे सिंह बेटे को जान से मार देना चाहता है ये। मेरा देश है कि महारानी के सर का ताज उतार लिया जाए, क्योंकि इन्होंने महाराज जयचंद प्रताप सिंह के माथे में टीका लगाया है और
अपराध किया है, इसलिए इनके सर पर दाग सोना नहीं देता है। स्वामी जी, दाग मैं नहीं, दाग आप लगा रहे हैं। इसलिए ध्यान की बात में आ जाए, रोइए मत महारानी जी, अभी आपके पास एक चांस है। अगर आप बेकसूर हैं तो कुंवर आकाश कहाँ है बता दीजिए। आप मेरे बातों में उलझे होते तो तुझे सजा देकर ऐसी मौत देती कि कभी सोचा भी नहीं होता। लेकिन पूरी किस्मत की वजह स्वामी जी मुझे पहचाने से इनकार कर गए। मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने कुंवर आकाश को जान से मार दिया। महामंत्री भैरव सिंह, मैं इस हरामजादे को अपना दाहिना हाथ समझता था, एक वफादार सेना नायक समझता था, लेकिन ये हराम को अश्विन का श्राप निकला है। आप अपने फैमिली में विश्वास नहीं है, अपने बच्चे अपने